आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की कृपा, ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की यह लीला कथा दोस्तों सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। जाने अनजाने में कुछ भूल हमसे हो जाती है तो उन भूल को भी सुधार कर हम लड्डू गोपाल की सेवा को अच्छे से कर सकते हैं और उसका पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की यह लीला कथा मुरादाबाद से अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। अनीता जी की आयु 55 वर्ष है। उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उनका बेटा जो है वो 24 वर्ष का है, जिसकी हाल ही में शादी हुई है। अनीता जी कहती है कि वह लड्डू गोपाल की काफ़ी दिनों से सेवा कर रही है। उनके बेटे ने जो है अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। अनीता जी के हस्बैंड का 2022 में देहांत हो गया था। किसी बीमारी की वजह से जो है वो उन्हें छोड़कर चले गए। बेटे की खुशी के लिए अनीता जी ने शादी के लिए कोई ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि लड़की भी हिंदू थी और घर परिवार भी अच्छा था। ठाकुर जी की कृपा से दोनों बच्चों की कुंडलियां भी मिल चुकी थी, तो अनीता जी को इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन शादी होने के बाद उनके घर में एक घटना होती है जिसे वह कहती है कि मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। अनीता जी लड्डू गोपाल भक्त है और वह पिछले 8 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। जब भी उन्हें समय मिलता है वह बांके बिहारी जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए भी अवश्य जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े सारे नियम उन्हें अच्छे से पता है और ठाकुर जी की पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम से वह सेवा करती है। अनीता जी बताती है कि हम बहुत ही मिडिल फैमिली से है, मतलब हमारा जो काम है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरा बेटा एक फैक्ट्री में जो है काम करता है। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उनका छोटा सा मुरादाबाद में अपना खुद का मकान है, जिसमें उनके 2 कमरे हैं, एक किचन है। तो उनका मकान जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल जी का एक छोटा सा मंदिर विराजमान करके अनीता जी ठाकुर जी की सेवा करती है। अब उनके पति तो जो है स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो अनीता जी जो है वो अपने रूम में अकेली रहती है। तो इस वजह से उसी रूम में उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर जो है स्थापित कर रखा है और वहीं पर लड्डू गोपाल को भी विराजमान किया हुआ है। और उनके दूसरे रूम में उनका बेटा और बहू वो दोनों रहते हैं। अनीता जी कहती है कि जब उनके बेटे की शादी हुई और वह देखती है कि गृह प्रवेश वाले दिन उनकी बहू के हाथों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह था। यही कोई 12 नंबर के लड्डू गोपाल जो है उनकी बहू अपने साथ लेकर आई थी। अब ठाकुर जी को देखकर अनीता जी बड़ा ही खुश होती है। उनका मन प्रसन्न हो जाता है कि घर में बहू आई है, लड्डू गोपाल भक्त है। अब उनकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो गई थी। उनके मन में अक्सर रहता था पता नहीं कैसी बहू आएगी, मेरे बाद लड्डू गोपाल की सेवा करेगी या नहीं करेगी। उनकी वह चिंता दूर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बहू के हाथों में जब लड्डू गोपाल को देखा वह बड़ी ही प्रसन्न हो गई कि चलो ठाकुर जी ने हमारे घर जो बहू भेजी है वह पहले से ही उनकी भक्त है, और बड़ी ही खुश हो जाती है। और गृह प्रवेश के बाद, ठाकुर जी के भी गृह प्रवेश के बाद, अब जो है अनीता जी बहू से कहती है कि बेटा लड्डू गोपाल को जो है मंदिर में विराजित कर दो। अब बहू नई नई थी और नई नई बहू का स्वभाव भी बड़ा अच्छा होता है। पहले दिन में ही हमें किसी के स्वभाव का दोस्तों पता नहीं चलता। तो जैसा अनीता जी ने कहा, बहू ने लड्डू गोपाल को जो है छोटे वाले लड्डू गोपाल जो अनीता जी के पास थे 5 नंबर के, उनके पास मंदिर में ही विराजित कर दिया। अब अनीता जी बड़ा ही खुश थी, बड़ा ही प्रसन्न थी कि देखो मेरा भाग्य, अब 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा करने को मिल रहा है। कितना बड़ा भाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे और भी अधिक सेवा प्रदान कर दी है। घर में दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। बड़ा ही खुश हो रही थी। अब घर में जैसे शादी का माहौल था तो बहू का अपने मायके जाना आना, काफ़ी रस्में होती है, वो सब चल रही थी। वे रस्में ख़त्म होने के बाद जब 1 महीना शादी को हो गया, सब लोग थोड़ा फ्री हो गए। अब सब अपने अपने काम में लग गए थे।
तो एक दिन अनीता जी कहती है कि अचानक से उनकी बहू जो है वो बड़े वाले लड्डू गोपाल को उठाकर अपने रूम में ले गई। मतलब अनीता जी के रूम में जो मंदिर था उसमें से उठाकर अपने रूम में ले गई। अब अनीता जी को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, बहू का मन किया होगा बाल गोपाल के साथ पर बात करने का, उनके साथ रहने का, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव आया बहू के मन में। तो अनीता जी कुछ नहीं कहती। अब पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम होने लगती है। अब अनीता जी बहू से बोलती है, बेटा लड्डू गोपाल को जो है मेरे रूम में विश्राम करा दो। तो उनकी बहू ने उन्हें जो जवाब दिया वह सुनकर वह हैरान रह गई। उनकी बहू कहती है कि मम्मी जी नहीं, जो ये लड्डू गोपाल है मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ और यह मेरे रूम में ही विराजित रहेंगे। मैं अपने रूम में अपने पास ही इन्हें सुलाऊंगी और आपके पास तो पहले से ही लड्डू गोपाल है, आप उनकी सेवा करिए और ये मेरे लड्डू गोपाल है, मैं इनकी सेवा करूंगी। अब अनीता जी को बड़ा बुरा लगता है कि ठाकुर जी के लिए ऐसा भेदभाव, मेरा तेरा, अरे ठाकुर जी तो सबके होते हैं। यह कैसा भाव बहू के मन में आया कि मैं मायके से लाई हूँ, मेरे लड्डू गोपाल है, अपने रूम में ही रखूंगी। वह बड़े प्यार से समझाती है कि बेटा देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और ठाकुर जी को इस तरह से रूम में विराजमान करना अच्छा नहीं है। तो उनकी बहू कहती है, क्यों मम्मी जी, आपने भी तो अपने रूम में ही लड्डू गोपाल को विराजित किया है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। अब अनीता जी बड़े प्रेम से समझाती है बहू को, कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे ससुर जी जो है वो वैकुंठ लोक पधार चुके हैं। अब मैं अकेली रहती हूँ, शुद्धता का पूरा ध्यान रखती हूँ और ठाकुर जी को भी पवित्र स्थान पर ही विराजित करना चाहिए। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इस तरह से तुम्हारा रूम अभी ज़्यादा पवित्र नहीं है, मेरी बात को समझो। ठाकुर जी को इस तरह से अपवित्र स्थान पर विराजमान नहीं करते। लेकिन उनकी बहू जो है वो कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में, अपने रूप में विराजित किया है और मम्मी जी अगर मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि वह मेरे रूम में रह सकते हैं। और यह सब अपने मन के भाव होते हैं, वहम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कल को हमारा कोई बच्चा होगा, क्या हम उसे अलग सुलाएंगे, क्या हम उसे अलग बैठाएंगे। और मैंने तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी है, उसमें भी बताया गया है कि लड्डू गोपाल को जो है हम अपने रूम में सुला सकते हैं। अब अनीता जी तो काफ़ी अचंभित होती है कि भाई बहू ने ऐसी कौन सी वीडियो देख ली जिसमें यह बताया गया है कि लड्डू गोपाल को जो है नई नई बहू अपने रूम में सुला सकती है। अरे वो भले ही हम उन्हें पुत्र रूप में पूजा करते हैं, भाई रूप में पूजा करते हैं, लेकिन है तो वो ठाकुर ही, है तो वो सृष्टि के पालनहार ही, है तो वे हमारे भगवान ही। हमारा भाव ऐसा होता है कि हम उन्हें पुत्र रूप में मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें अशुद्ध स्थान पर रखेंगे, उनकी शुद्धता से पूजा नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो मन आए वो करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह फिर भी एक बार अपनी बहू को समझाती है, लेकिन वह नहीं मानती। इतने में ही जो है अनीता जी का बेटा आ जाता है और वह सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ को ही डांटने लगता है। वह कहता है, अरे माँ, एक छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। कोई बात नहीं, अगर यह अपने रूम में बाल गोपाल को सुलाना चाहती है तो सुलाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या आप मेरी शादी तुड़वाना चाहती हो। अभी तो मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने बहू के साथ वो सास बहू वाली लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब बेटे की ऐसी बात सुनकर अनीता जी एकदम से चुप हो जाती है। उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। उनके सामने ठाकुर जी के साथ जो है गलत हो रहा था। आप ही सोचिए, लड्डू गोपाल को क्या हम अशुद्ध स्थान पर विराजित कर सकते हैं। आप भी जरा सोच के देखिए कि नई नई शादी है, बेटा बहू रूम में सोते हैं तो दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ऐसे में ठाकुर जी को वहाँ पर विराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वह रूम शुद्ध रूम नहीं होता। और ठाकुर जी के लिए इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है, क्योंकि मंदिर एक शुद्ध स्थान होता है और घर के ऐसे स्थान पर विराजित होता है जहाँ पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, नियमों का ध्यान रखा जाता है। वरना ऐसे तो हम भगवान को कहीं भी रखकर, किसी भी स्थान पर रखकर पूजा कर सकते हैं।
अब अनीता जी चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और ठाकुर जी के सामने बैठकर रोने लगती है। कहती है, हे ठाकुर जी, मैं कैसे धर्म संकट में फंस गई हूँ। मेरी आंखों के सामने सब कुछ गलत गलत हो रहा है और मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। यह सब जो हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है। आप ही किसी तरह से कोई मार्ग दिखाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार से यह सब रोकूं। वह अपनी बहू को काफ़ी समझाना चाहती है, लेकिन वह जिद पकड़कर बैठी है क्योंकि उसके मन में यह भाव आ गया है कि यह मेरे लड्डू गोपाल है, मैं मायके से लेकर आई हूँ तो इनकी सेवा मैं ही करूँगी। जब ऐसा भाव उसके मन में आ गया, वो हट करने लगी। अब अनीता जी कहती है कि रात को सोने के बाद उन्हें एक अजीब सपना दिखाई देता है। उन्हें एक बच्चा घर से बाहर जाते दिखाई देता है। वह दौड़कर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह बच्चा कहता है, मैया मैं वृंदावन वापस जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अब अनीता जी कहती है कि मैं उस बच्चे को कस कर अपनी गोदी में उठा लेती हूँ और कहती हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तब वह बच्चा कहता है कि मैया मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बात को समझिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वृंदावन वापस जाना है। झटपटाकर अनीता जी की आंखें खुलती है और वो लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में जो है कस कर ऐसे पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वह लड्डू गोपाल ही है, बाल गोपाल ही है। बहू ने जो अपने रूम में लड्डू गोपाल को सुलाया है, वो लड्डू गोपाल घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो स्थान इस समय अपवित्र है और वहाँ पर बाल गोपाल जी बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाले हैं। वो घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं यह अनहोनी नहीं होने दूंगी। अगर मेरे घर में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ है तो उन्हें मैं वापस नहीं जाने दूंगी। पूरी रात अनीता जी जो है लड्डू गोपाल के सामने बैठकर हरे कृष्णा राधे राधे के जप करती है और लड्डू गोपाल को रोकने का प्रयास करती है। जप करते करते सुबह हो गई। अगले दिन एकादशी का दिन था। उस दिन सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को स्नान कराकर अनीता जी ने निर्जला व्रत रहने का प्रण लिया और कहा कि ठाकुर जी आप ही कोई मार्ग दिखाइए, इस तरह आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आज मैं पूरा दिन निर्जला व्रत रखूंगी, आप अवश्य ही मेरी प्रार्थना सुनोगे। तो जब भक्त भगवान के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इतना कठिन तप करता है, तो ठाकुर जी भी विवश हो जाते हैं। अब अनीता जी की बात को ठाकुर जी ने सुना और समझा। तभी अचानक से उनकी बहू और बेटा उनके पास आए। उनके बेटे ने कहा कि माँ, कल रात से अचानक से जो है प्रिया की तबीयत खराब हो गई है, उसे मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। दोनों बेटा बहू जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब अनीता जी शांत थी क्योंकि उन्हें पता था कि लड्डू गोपाल ही कोई अपनी लीला दिखा रहे हैं। उनसे उन्होंने अर्जी लगाई थी, प्रार्थना की थी कि अवश्य ही लड्डू गोपाल जी कोई लीला कर रहे हैं। तो वह चिंतित नहीं होती क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया था कि लड्डू गोपाल जी जो भी मार्ग निकालेंगे हंसते हंसते वो उसे स्वीकार कर लेगी। अब काफ़ी इंतजार के बाद बेटा बहू वापस आते हैं और आते ही उनका बेटा उन्हें कहता है, प्रिया को जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने उसे फ्रेज करने के लिए बोला है। आज से यह आपके रूम में आपके पास ही सोएगी। कुछ दिनों तक जो है इनको डेली रूटीन से दवाइयाँ लेनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और ज़्यादा भारी काम भी नहीं करना है। अब अनीता जी कहती है, यह बात सुनते ही उन्हें पता चल गया कि लड्डू गोपाल ने जो है अपनी लीला रच दी। अब उनकी बहू की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। वो लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए अनीता जी उन्हें अपने रूम में ही लेकर आ गई थी और वही उनकी सेवा कर रही थी। उनकी बहू को बीमार रहते रहते काफ़ी समय हो गया, यही कोई 1 महीना बीत गया। 1 महीने से अनीता जी ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। अब अनीता जी ने प्यार से एक दिन फिर से अपनी बहू को समझाया और अपने सौपन की बात भी बताई और कहा, बेटा देखो, अब ठाकुर जी ने ऐसी लीला रच दी है कि तुम उनकी सेवा कर ही नहीं पा रही हो
और यह वहम नहीं होता और यह कोई वस्तु नहीं है ठाकुर जी, न ही कोई सामान है कि तुमने सजावट के लिए अपने रूम में उठाकर रख लिया, और न ही इनमें भेदभाव किया जाता कि मेरे मायके से आए हैं तो मैं ही इनकी सेवा करूंगी। ठाकुर जी की पूजा पाठ में, इनकी सेवा में शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है। और तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो इस तरह से तुम्हें जो है तुम्हारे रूम में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, कुछ समय के लिए अपवित्र होता है तुम्हारा रूम। तो अगर तुम्हें सेवा करनी है, इन्हें मेरे रूम में मंदिर में ही विराजित रहने दो। सुबह उठकर स्नान आदि करके फिर तुम इनकी सेवा कर सकती हो। अब देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और कितना समय तुम्हें हो गया कि तुम खुद भी उस रूम में नहीं जा पा रही हो। यह समझने वाली बात है। ठाकुर जी ने ही यह लीला रची है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है। और जो तुम यह तरह तरह की वीडियो देखकर कह रही हो कि मैंने देखा है कि ठाकुर जी को अपने रूम में सुला सकते हैं, तो बेटा अगर रूम में ठाकुर जी को हम सुलाते हैं, हमारे पास एक ही रूम है, दूसरे रूम की व्यवस्था नहीं है, तो उस रूम में हम ठाकुर जी को जो है एक स्थान देते हैं। वहाँ पर अच्छे से उनका पोर्शन तैयार करके, उनका मंदिर रखकर उसमें ठाकुर जी को विराजित करके उनका पर्दा लगाया जाता है। उस रूम में बिल्कुल अलग से उन्हें स्थान दिया जाता है और बिल्कुल सेपरेट स्थान उनका बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम जिस बेड पर सो रहे हैं वहीं पर ठाकुर जी सो गए, हम जहाँ पर बैठे हैं वहीं ठाकुर जी बैठ गए, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी के साथ पूजा पाठ में नियम भी जरूरी है, थोड़ी बहुत शुद्धता भी जरूरी है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है। सारी बातों को सोचने समझने के बाद, विचार करने के बाद उनकी बहू को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यह सब कुछ ठाकुर जी की लीला ही है, क्योंकि वह पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। अचानक से उसके साथ यह सब हुआ तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है। ठाकुर जी से कहती है कि मुझसे भूल हो गई, अब मैं आगे से सुबह को स्नान करके ही आपकी पूजा पाठ करूंगी और मम्मी जी के रूम में ही, इस मंदिर में आप छोटे वाले लड्डू गोपाल के साथ विराजित रहोगे। अब अनीता जी भी काफ़ी खुश थी कि ठाकुर जी ने उनकी जो है अर्जी स्वीकार कर ली, उनकी मनोकामना पूरी करी। वो घर छोड़कर नहीं गए बल्कि उनकी बहू को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया और बड़े ही प्रेम से दोनों सास बहू पूरी शुद्धता के साथ, बड़े प्यार के साथ, समर्पण भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और देखते ही देखते अनीता जी कहती है कि एक चमत्कार हुआ। कुछ ही समय में उनकी बहू को जो बीमारी थी, जिसका वह खुलासा नहीं करना चाहती, वह अचानक से जो है ठीक हो गई। अब उनकी बहू को पूरा विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल ने उन्हें सही राह दिखाने के लिए यह सब लीला रची थी। तो दोस्तों, यह सब अपने मन के भाव होते हैं कि कोई कहता है कि हम तो अपने रूम में ही लड्डू गोपाल को सुलाएंगे, अपने साथ ही सुलाएंगे, वह हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को तो अलग नहीं रख सकते। तो कृपा करके आप बच्चों के साथ और लड्डू गोपाल की तुलना मत कीजिए। माना कि आपका भाव ऐसा है, उनके प्रति प्रेम ऐसा है कि आप उन्हें अपने पुत्र रूप में मानते हैं, लेकिन आप इस बात को भी कदापि नहीं नकार सकते कि वो ठाकुर है, वो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के पालनहार है। उनके रहते हुए न तो कोई गलत कार्य किया जा सकता है, न ही उन्हें गलत स्थान पर विराजित किया जा सकता है। हमारा सोने वाला रूम जो है वो शुद्ध नहीं होता। अगर हाँ, आप पवित्रता का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने पति से अलग सोते हैं, आपके बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है, तो आप भले ही लड्डू गोपाल को अपने रूम में विराजित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कार्य करते हो तो आपके रूम को शुद्ध नहीं माना जा सकता। आशा करती हूँ कि आपके मन का जो यह भ्रम है कि हम लड्डू गोपाल को अपने सोने वाले रूम में अपने साथ अशुद्ध स्थान पर सुला सकते हैं, तो यह सही नहीं है, वह भ्रम दूर हो गया होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अनीता जी की बात से सहमत हो, तो कमेंट में अवश्य बताना कि आपके विचार में क्या लड्डू गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को अपने साथ सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए, और किस परिस्थिति में हम उन्हें अपने साथ सुला सकते हैं और किस परिस्थिति में हम उन्हें अपने साथ नहीं सुला सकते। इस बात को वीडियो में ध्यान से सुनना
तभी इस बात का निर्णय करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हो। और अनीता जी का काफ़ी धन्यवाद जो उन्होंने यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की। काफ़ी भक्तों को इस लीला कथा के जरिए ठाकुर जी की सेवा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। उनके मन के भ्रम भी दूर होंगे और वह बड़ी प्यार से, बड़ी शुद्धता से लड्डू गोपाल की सेवा करके अपने पुण्य को प्राप्त कर सकेंगे, सेवा के फल को प्राप्त कर सकेंगे। जाने अनजाने में हर इंसान से भूल होती है, ठाकुर जी उस भूल को बड़े ही प्रेम से माफ कर देते हैं। राधे राधे।